इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी। इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी एक टाइप है सोमैटिक ट्रीटमेंट का जो कि इंट्रोड्यूस किया था बिनी एंड कैलरटे इन अप्रैल 1938। From 1980 onward, ECT is being considered as unique psychiatric treatment. 1980 से इसको ECT को यूनिक साइकाइट्रिक ट्रीटमेंट को एज अ कंसीडर कर दिया था। इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी है एक आर्टिफिशियल इंडक्शन है ऑफ अ ग्रैंड मसल सीजर थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट टू द ब्रेन। इसमें हम इलेक्ट्रिकल करंट इंड्यूस करते हैं टू द ब्रेन। द स्टिमुलस इज अप्लाइड थ्रू इलेक्ट्रोड दैट आर प्लेस्ड आइदर वायलेटरी इन अ फ्रंटोटेम्पोरल रीजन और यूनिलेटरी ऑन द नॉन डोमिनेंट साइड। जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं वो या तो बायलेटरली हम लगाते हैं या यूनिलेटरल। पैरामीटर्स हैं वोल्टेज 70 से 120 वोल्ट तक ही हम ले जा सकते हैं और ड्यूरेशन 0.7 से 1.5 सेकंड तक इसकी ड्यूरेशन रहती है। दो टाइप के हमारे सीजर्स होते हैं, एक ग्रैंड मसल सीजर जिसको हम टॉनिक फेज भी कहते हैं जो कि लास्टिंग फॉर 10 से 15 सेकंड तक ही होता है टॉनिक फेज, और जो क्लॉनिक फेज होता है ये 30 से 60 सेकंड तक इसमें सीजर्स प्रोड्यूस होते हैं। अब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, एग्जैक्ट मैकेनिज्म तो पता नहीं है अभी। वन हाइपोथेसिस स्टेट्स करता है कि ECT पॉसिबली इफेक्ट करता है कैट क्लोमाइन पाथवे बिटवीन डिसेफेलॉन फ्रॉम वेयर सीजर्स generalization occur and limbic system which may responsible for mood disorder also involving the hypothalamus. Types of ECT, डायरेक्ट ECT और मॉडिफाई ECT। डायरेक्ट में जो है इसमें एब्सेंस होता है एनेस्थेसिया एंड मस्कुलर रिलैक्सेशन का। दिस नॉट कॉमनली यूज्ड मेथड नाउ, ये मेथड अब यूज़ नहीं होता है कॉमनली। मॉडिफाई में हमारा हियर ECT इज मॉडिफाई बाय ड्रग इंड्यूस मस्कुलर रिलैक्सेशन एंड जनरल एनेस्थेसिया। इसमें हम जनरल एनेस्थेसिया देते हैं और यही ज़्यादातर यूज़ होता है। फ्रिक्वेंसी और टोटल नंबर ऑफ ECT, कितनी फ्रिक्वेंसी तक, मतलब कितनी फ्रिक्वेंसी रहती है ECT की, मतलब 3 टाइम्स पर वीक, एक हफ्ते में 3 बार होता है और एज इंडिकेटेड बाय साइकाइट्रिक। टोटल नंबर 6 to 10, 6 से 10 बार होती है। अप टू 25 में भी प्रेफर एज इंडिकेटेड, 25 तक भी जा सकती है अगर प्रेफर इंडिकेट करे साइकाइट्रिक तो। एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोड्स 2 टाइप्स में लगाई जाती है, एक बायलेटरल और एक यूनिलेटरल। बायलेटरल में जो इलेक्ट्रोड्स हैं 2.5 से 4 सेंटीमीटर अबव द मिड पॉइंट ऑन अ लाइन जॉइनिंग ट्रैगस ऑफ द एयर से एंड लेटरली कैंथर ऑफ द आई से हमारे इलेक्ट्रोड्स लगते हैं। यूनिलेटरल में जो है इलेक्ट्रोड प्लेस वन साइड ऑफ हेड, इसमें एक साइड हेड में लगा दी जाती है। यूनिलेटरल ECT जो है वो सेफर है विथ मच फ्यूअर साइड इफेक्ट्स, में साइड इफेक्ट्स भी कम है और बहुत ही सेफर है, पर्टिकुलरली दोज ऑफ मेमोरी इम्पेयरमेंट। इंडिकेशंस क्या क्या है, कब कब ECT करानी चाहिए, अगर मेजर डिप्रेशन हो, सीवियर कैटाटोनिया हो, कोसिस हो, सीजोफ्रेनिया हो, मेनिया हो, इस टाइम इन सब डिसऑर्डर्स में हम ECT यूज़ कर सकते हैं अगर सीवियर हो। ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर्स हो, ऑर्गेनिक साइकोसिस हो, ऑर्गेनिक मूड डिसऑर्डर्स हो। अदर इंडिकेशंस में ECT is preferred to antidepressant therapy in some cases, such as for patient with cardiac disease when tricyclists are contracted because of the potential for dearrhythmias and congestive heart failure, and for pregnant women. In those, antidepressant place the fetus at risk for congenital defects. Contraindications क्या क्या हैं इसकी, किसी को मतलब जो ICP इंट्राक्रेनियल प्रेशर है अगर उसका इंक्रीज है तो हम उसको नहीं कर सकते ECT। अगर उसको सेरिब्रल हैमरेज है, ब्रेन ट्यूमर है, एक्यूट मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन है तो इन सब में हमें कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो, निमोनिया हो, रिटिनल डिटैचमेंट्स हो, इन सब में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रहता है, इसमें हमें यूज़ नहीं करना चाहिए ECT का। कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकती हैं, ECT कॉज कर सकता है ब्रेन डैमेज कर सकता है, लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है हमारी लाइफ के लिए, फ्रैक्चर्स कर सकता है, कैन समटाइम अकर इन एडल्टली पेशेंट विथ ऑस्टियोपोरोसिस, इन पेशेंट विथ अ हिस्ट्री ऑफ हार्ट फेलियर, डीरिथमाइसिस एंड रेस्पिरेटरी अरेस्ट में अकर। साइड इफेक्ट्स क्या क्या हैं इसके ECT के, मेमोरी इंपेयरमेंट हो सकती है, ड्राउनीनेस, कन्फ्यूजन, रेस्टलेसनेस, पुअर कंसंट्रेशन, एंजाइटी, हेडेक, वीकनेस, बैक, ड्राइनेस ऑफ माउथ, पैल्पिटेशन, नोसिया, वॉमिटिंग, अनस्टेडी गेट, टंग बाइट, इनकंटिनेंस। ECT टीम में साइकाइट्रिक होता है, एनेस्थेसियोलॉजिस्ट होता है, ट्रेन्ड नर्सेज होती हैं, एंड एड शुड बी इन्वॉल्व इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ECT। ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़, अ प्लेजेंट कंफर्टेबल वेटिंग रूम होनी चाहिए। ECT रूम should have equipped with ECG machine and necessary and anesthetic application suction apparatus होना चाहिए, फेस मास्क होना चाहिए, ऑक्सीजन सिलेंडर विथ एडजस्टेबल फ्लो वेल्व्स, कव टंग डिप्रेशर होना चाहिए, माउथ गैग्स होनी चाहिए, रिसेक्शन अपैरेटस होना चाहिए, एंड इमरजेंसी ड्रग्स। देयर शुड बी इमीडिएट एक्सेस टू बी डेफिब्रिलेटर, अ वेल इक्विप्ड रिकवरी रूम होना चाहिए। ये सब हमारे
फैसिलिटीज़ होनी चाहिए ईसीटी रूम में। रोल्स ऑफ नर्स, क्या क्या रोल होते हैं नर्स के ड्यूरिंग ईसीटी, बिफोर, आफ्टर। सबसे पहले प्री ट्रीटमेंट एवल्यूशन, ईसीटी के पहले क्या क्या करना चाहिए नर्स को। तो उसकी डिटेल मेडिकल एंड साइकाट्रिक हिस्ट्री लेनी चाहिए, उसकी मतलब इंक्लूडिंग हिस्ट्री ऑफ एलर्जीज़ का पता रहना चाहिए, क्या क्या उसको एलर्जीज़ हैं। असेसमेंट ऑफ पेशेंट एंड फैमिली, नॉलेज ऑफ इंडिकेशन, साइड इफेक्ट, थेरापेटिक इफेक्ट्स एंड रिस्क एसोसिएटेड विद, मतलब हमें असेसमेंट करना है पेशेंट को, फैमिली को नॉलेज देनी है कि इसके साइड इफेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या इंडिकेशंस हैं, क्या क्या रिस्क हैं। एंड इन्फॉर्म कंसेंट, उसको कंसेंट लेनी चाहिए पेशेंट से, फैमिली वालों से उनकी कंसेंट शुड बी टेकन। अले एनी अनफाउंडेड फियर्स एंड एंजाइटी रिगार्डिंग द, उसकी मतलब परेशानियों को कम करना है, फियर्स है कोई एंजाइटीज़ हैं उसको कम करना है। और एसेस करना है वाइटल्स, पेशेंट शुड भी मतलब जो पेशेंट है वो एम्प्टी स्टमक होना चाहिए बिफोर ईसीटी फॉर 4 से 6 घंटे पहले से उसको भूखा पेट रखना है हमें। विथ होल्ड नाइट डोजेज, और मतलब जो रात की दवाई है उसको होल्ड कर रख देना है, हमें नहीं खिलानी है, जो कि मतलब अगर इंक्रीज़ कर देता है सीजर, लाइक डेस्पाम, बारबिचर्स एंड एंटीकॉन्वल्सेंट्स। विथ होल्ड ओरल मेडिकेशन इन अ मॉर्निंग, हमें ओरल मेडिकेशन भी सुबह की नहीं देनी है। हेड शैम्पू करना है इन मॉर्निंग सिंस ऑयल कॉज इम्पिडेंस ऑफ पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिकली टू ब्रेन। एनी ज्वेलरीज वगैरह है, प्रोस्थेसिस हैं, डेंचर्स हैं, कॉन्टैक्ट लेंसेज हैं, मेटेलिक ऑब्जेक्ट हैं, टाइट क्लोथिंग है, शुड भी रिमूव करना है, उसको रिमूव कर देना। एम्प्टी ब्लैडर है, बाउल है, जस्ट बिफोर ईसीटी, बाउल और ब्लैडर वगैरह जो हमें एम्प्टी करना है बिफोर ईसीटी। एडमिनिस्ट्रेशन करना है एट्रोपाइन 0.6 mg एट्रोपाइन देनी है, IM SC दे सकते हैं 30 मिनट्स बिफोर ईसीटी एंड IV जस्ट बिफोर ईसीटी। प्लेस पेशेंट कंफर्टेबली, इंट्रा प्रोसीजर केयर हमें देनी है, प्लेस करना है पेशेंट को कंफर्टेबली ऑन ईसीटी टेबल इन सुपाइन पोजीशन देनी है हमें। पेशेंट को स्टे विद पेशेंट, अला एंजाइटी एंड फेयर, मतलब पेशेंट के संग में रहना है, उसको एंजाइटी और फेयर उसका कम करना है। असिस्ट करना है एडमिनिस्ट्रेटिंग द एनेस्थेटिक एजेंट एंड मसल रिलैक्सेंट्स सिंस मसल रिलैक्सेंट पैरालाइज ऑल द मसल्स, मतलब जो हमारा एनेस्थेसिया होता है वो पैरालाइज कर देता है हमारे मसल्स को, इंक्लूडिंग रेस्पिरेटरी मसल्स। पेटेंट एयरवे शुड बी इंश्योर एंड वेंटिलेटरी सपोर्ट शुड बी स्टार्टेड। माउथ गैग शुड बी इंसर्टेड टू प्रिवेंट पॉसिबल टंग बाइट, में माउथ बैग लगा देना, गैग लगा देना जिससे कि टंग बाइट ना हो। प्लेस करना है इलेक्ट्रोड प्लेसमेंट शुड बी क्लीन्ड विथ नॉर्मल सलाइन और 25% बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन और आ कंडक्टिंग जेल अप्लाइड। मॉनिटर करना है वोल्टेज, इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस गिवन। मॉनिटर करना है सीजर्स एक्टिविटी यूजिंग कफ मेथड। 100% ऑक्सीजन शुड बी प्रोवाइडेड ड्यूरिंग सीजर्स। मॉनिटर वाइटल साइंस, ECG, ऑक्सीजन सैचुरेशन, EEG एक्सेट्रा। रिकॉर्ड करनी फाइंडिंग्स, मेडिकेशंस गिवन इन अ पेशेंट चार्ट। अब पोस्ट प्रोसीजर केयर, जब हमारा ECT हो जाता है तो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, क्या रोल होता है नर्स का। सबसे पहले वो मॉनिटर करेगी वाइटल साइन, कंटिन्यू करेगी ऑक्सीजनेशन टिल स्पॉन्टेनियस रेस्पिरेटरी स्टार्ट। एसेस करना है पोस्ट इक्टल कन्फ्यूजन एंड रेस्टलेसनेस, मतलब हमें उसकी एसेस करना है कि उसको रेस्टलेसनेस तो नहीं है, कन्फ्यूजन वगैरह है तो नहीं है। टेक सेफ्टी प्रिकॉशन टू प्रिवेंट इंजरीज, हाँ मतलब जब प्रिकॉशंस यूज़ करने जब हमारा, तो साइड लाइन पोजिशन, सक्शन टू प्रिवेंट एस्पिरेशन ऑफ सिक्रीशन यूज़ करना है, साइड रेल टू प्रिवेंट फॉल। इफ देयर इज सीवियर पोस्ट इक्टल कन्फ्यूजन रेस्टनेस, IV डाइपाम मे बी एडमिनिस्ट्रेड। Reorientate the patient after recovery and stay with him until fully oriented. Document any findings as relevant in patient records. तो ये आज का हमारा टॉपिक हुआ ख़त्म। थैंक यू फॉर वॉचिंग।